चलिए जी बेटा, गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए फटाफट से, डिस्पर्जन टॉपिक था, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको फिनिश करेंगे फटाफट से। डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे थे। इट इज कंसिडर्ड एज द, अरे बोलो, कंसिडर्ड एज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक, इसी में मैंने कंबाइंड एसडी का कॉन्सेप्ट भी बताया था, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ एसडी बताया और सीवी भी बताया। इस सीवी के बारे में खास बात थी, बताओ क्या? प्योर नंबर है, यूज फॉर कंपेयरिंग डिस्पर्जन इन 2 और मोर सीरीज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। समझ में आया क्या कहा? केजी में दी हुई है, इंचेस में दी हुई है, उसमें दोनों में फैलावट को, वेरिएशन को नापने में ये सीवी मदद करेगा। बेटा ठीक है? अच्छा, कुछ क्वेश्चंस दिए थे वो हो गए कि नहीं हुए? हो जाने चाहिए थे बेटा, कोई खास बात थी नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं बस। आइए फटाफट से कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर आइए बेटा 19 पर। 19 पढ़िए, लिखिए इस पर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और बढ़िया क्वेश्चन है। सुने, इफ एम एंड सीवी ऑफ एक्स are 10 and 40 respectively, what is the variance of 15 minus 2x? ध्यान से सुनिए इसको। मेरे को x का मीन दिया हुआ है और CV दिया हुआ है, उसने बोला यहां पर वेरिएंस निकाल दीजिए 15 माइनस 2x का। मुझे ये बताओ, अगर मीन और सीवी दिया हुआ है, क्या यहां से एसडी निकलवा पाओगे? बताना कैसे आएगा? एसडी अपॉन मीन इंटू 100। हाँ बोलो, बताओ कितना हुआ फिर ये? अरे करवाओ सॉल्व भाई। एसडी अपॉन 10 इंटू 100, हाउ मच इज द एसडी नाउ? 4। होगा कि नहीं होगा? सीरीज x का SD 4 रहा होगा भाई, मीन 10 था, SD 4 रहा होगा, 4/10 इंटू 100 किया तो ये CV आ गया होगा। ये इंफॉर्मेशन तो मुझे गिवन है। अब मुझे ये बताइए, यहां तक पहुंचना है, बाद में देखते हैं इसको। चलो अभी मुझे ये बताएं, अगर SD ऑफ x 4 है तो क्या SD ऑफ 15x बता पाओगे? मना मत करना बिल्कुल भी। सीरीज x का SD 4 है तो सीरीज 15x का SD कितना होगा? बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? अरे बोलो कितना होगा फिर? 15 इंटू 4 हो जाएगा 60। अच्छा, तो क्या SD ऑफ 15x, सॉरी गलत कर दिया मैंने ये, सॉरी, मैं पूछ रहा हूं यहां पर SD ऑफ 2x बता पाओगे क्या? कितना होगा? 8। ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 4 8। अच्छा, SD ऑफ -2x बता पाओगे क्या? कितना? हाँ, -2 का मॉडुलस इंटू 4 कितना? अच्छा, SD ऑफ 15 माइनस 2x बता पाओगे क्या? कितना? विल रिमेन सेम। इस प्लस माइनस से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। हाँ बोलो, बस तो खत्म हो गई बात। अगर SD ये है तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है SD का स्क्वायर। आंसर इज, बोलो बेटा,
8 स्क्वायर यानी 64। बेटा ठीक है बात। मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे। मैंने पूछा बेटा ये भी बताओ, सीवी ऑफ 3 माइनस सीवी ऑफ 10 माइनस 3x, ये मदद करो मेरी। अब सीवी ऑफ 10 माइनस 3x, ये सीवी का फॉर्मूला क्या था? एच डी अपॉन मीन, यानी एच डी निकालो पहले तो 10 माइनस 3x का, फिर मीन निकालो 10 माइनस 3x का, बात बन जाएगी। बोलो बेटा जरा करना मदद, करो मदद। ये बताओ मुझे एच डी ऑफ, सीधा पूछ रहा हूं, ऑफ 10 माइनस 3x, एच डी ऑफ x तो 4 है, तो एच डी ऑफ 10 माइनस 3x कितना होगा? निराश मत कर देना, कितना होगा बेटा? समझ में आ रहा है? -3 इंटू 4 यानी 12। अच्छा अब ये बताना मीन ऑफ 10 माइनस 3x कितना होगा? बोलो बेटा am कितना होगा इसका? अब 10 माइनस 3x का am ऑफ x पता है क्या? ये रहा, am ऑफ x कितना था? 10। तो am ऑफ 10 माइनस 3x कितना होगा? बेटा बोलो ना, चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ तो है मैंने। बोलो बेटा कितना होगा? हाँ ये हो जाएगा 10 माइनस 3 इंटू मीन ऑफ x, -20 हुआ कि नहीं हुआ? बस तो अब खत्म हो गई बात। CV क्या हो जाएगा? एच डी अपॉन एक्स बार इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है। ये मैंने गलत बना दी इक्वेशन। ये लेट इट बी 10 प्लस 3x, कितना हो जाएगा अभी? ये 40। तो अभी आंसर कितना हो गया? 12/40 इंटू 100। आंसर इज, बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट से नोट करो। ये तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने एडिशनल पार्ट करा दिया, एग्जाम में आया हुआ है ये। उसने ये देकर सीवी ऑफ 10 माइनस 3x पूछ लिया था, और कई बार आया एग्जाम में क्वेश्चन। ये कई बार आया है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये। फटाफट से नोट करिए इसको।
चलिए देखें क्वेश्चन 19 के बाद मूविंग फॉरवर्ड 2021 कर चुके हैं हम, 22 पर आइए। 22 लिखो, उसके ऊपर भी वेरी इंपॉर्टेंट। 22 A student computes the AM and SD for a set of observations 100। बेटा ये कोई 100 ऑब्जर्वेशंस थी। अच्छा, फिर इनका मीन निकाला गया और SD निकाला गया। कितना बेटा? 50 और SD कितना? ये सब काम कर चुके हैं हम, ये सब काम कर चुके हैं। इसका मीन और SD निकाल चुके हैं। लेटर ऑन शी डिस्कवर्स, ओहो क्या दिखा बाद में? शी हैड मेड अ मिस्टेक इन टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन एज 60। बेटा एक ऑब्जर्वेशन कितनी पकड़ ली इसमें? 60। होनी कितनी चाहिए थी? ओहो गलती हो गई, ये तो 50 की जगह 60 लिख दिया। ऐसी एरर्स तो पहले भी ठीक की है हमने। चलो ठीक है, अब क्या करना है? व्हाट वुड बी द, अब ऑब्वियस सी बात है, ये गलत लिखा तो सम गलत होगा, सम गलत होगा तो ये मीन गलत हो गया। जब ये गलत लिखा तो बेटा एक्स स्क्वायर भी गलत लिखा होगा आपने। हाँ बोलो, आना क्या चाहिए था? यहां पर क्या आना चाहिए था? कर क्या दिया आपने? ओहो, तो इसका मतलब ये कि ये सिग्मा एक्स स्क्वायर भी गलत आया होगा। यानी जो एसडी में हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर यूज किया वो भी गलत, यानी एसडी भी गलत, सब कुछ बिगड़ गया। बेटा दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? करना क्या है? फाइंड द करेक्ट मीन इन एसडी। दो अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला, इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट। अगर हम रॉन्ग वाली को हटा दें बस, तो बताओ अब मीन एसडी कितना आएगा? दूसरा पार्ट क्या है? रॉन्ग इज रिप्लेस्ड बाय, इसको हटाओ और इसको लेकर आओ। बोलो बेटा। अच्छा, पहले और सेकंड पार्ट में फर्क क्या है? पहले पार्ट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 99 रह जाएंगी और दूसरे वाले में 101 हो जाएंगी। 100 प्लस 1 माइनस 1, 100 ही तो रहेंगी। चलो ठीक करेंगे बाद में। पहले ये बताओ मुझे कि क्या ये सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना निकाल रखा है, ये बता सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 20 में यही तो था। एन मीन एसडी दिया हुआ था, फाइंड द सम एंड सम स्क्वायर। कर लोगे कि नहीं करोगे? आओ, अरे जब ये मिलेगा तभी तो इसे ठीक कर पाओगे। करवाओ फटाफट से। देखना बेटा सिग्मा एक्स कैसे आया, जल्दी बताओ। मीन का फॉर्मूला यूज कर लो, सिग्मा एक्स बाय एन, यानी कितना? 50 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय 100। सिग्मा एक्स कितना है? ये कौन से वाला है? ये इनकरेक्ट है। हाँ बोलते जाओ। अच्छा, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर भी बताओ गलत वाला कितना? सर एसडी के फॉर्मूले में आता है, वहां से निकाल लो। सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन, सिग्मा एक्स बाय एन का स्क्वायर डालना, वैल्यूज 5। स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड्स तो स्क्वायर रूट उड़ जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस सिग्मा एक्स बाय एन कितना हो जाएगा? ये तो पता ही है मुझे, मीन 50 स्क्वायर। तो यहां से सिग्मा एक्स स्क्वायर बताओ, 2500 प्लस, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 2500, 2525, 2525, 100। ये आ गया इनकरेक्ट। ये हमने पहले किया हुआ है ऑलरेडी। बेटा किया हुआ है इतना क्वेश्चन तो हमने। क्वेश्चन नंबर अगर याद कर लो 20 यही था। 20 में यही पूछा था मैंने कि फाइंड द सम ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल आइटम वैल्यूज। बेटा यही पूछा था, जल्दी बोलो। खत्म बात। ये तो अब कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर पहला पार्ट में बोल रहा हूं रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट,
तो क्या करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लोगे और वहां से करेक्ट मीन और करेक्ट एसडी आ जाएगा। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, रिप्लेस करो, तो दोबारा निकाल लोगे इसको। आओ जरा थोड़ी मदद कराना मेरी, थोड़ी मदद कराओ मेरी। पार्ट 1, इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, बताओ फटाफट से बेटा, करेक्ट सिग्मा एक्स कितना होगा बेटा, बोलो। 5000 निकाल रखा है गलत आपने। अब क्या करूं उसमें से, बस 60 माइनस कर दूं, रिप्लेस नहीं करना। करेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर बताओ, 25 25 00 माइनस 3600, बताओ कितना हुआ ये। करेक्ट एन बताओ, ये कितना बेटा, ये आ गया कि नहीं आया। अगर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हटा दें तो सिग्मा एक्स ये बनेगा नया, सिग्मा एक्स स्क्वायर ये बनेगा नया, और एन रह जाएगा 99। क्या इन सब से अब आप करेक्ट मीन निकाल पाओगे क्या? ये रहा फॉर्मूला 4940 बाय 99। क्या करेक्ट एसडी निकाल पाओगे क्या? हाँ, 4, क्या फॉर्मूला होगा, 248900 बाय 99, 4940 डिवाइड बाय 99 का स्क्वायर। सॉल्व करिए, फाइंड द आंसर, काम खत्म। जो भी आ रहा है, जो भी आ रहा है कर। जी थोड़ा फटाफट से नोट करिए इसको। लो जी बेटा, क्या इसका सेकंड पार्ट कर पाओगे अपने आप? अब बोलो बेटा, क्या फर्क आएगा बताइए। इफ रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट वन, इसमें क्या करोगे बेटा, -60 + 50 हो जाएगा, -60 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, दैट्स इट। और ये एन कितना होगा नया, 100। अगेन फाइंड करेक्ट मीन एंड करेक्ट एसडी। क्या मैं आपके लिए छोड़ दूं क्वेश्चन? ये करो अगला क्वेश्चन भी होमवर्क में, 23 पढ़ लो, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, देखना कर पाओगे क्या। 23 सेम ही तो है। मीन एसडी ऑफ 100 आइटम्स 50, 5.1। मिस्टेक से वन ऑब्जर्वेशन 40 थी, मिसरेड एज 50, कितना लिख दिया? फाइंड करेक्ट मीन एंड एसडी। रिप्लेसमेंट करोगे या सिर्फ हटाओगे? पार्ट 1 पार्ट ए करोगे या पार्ट बी करोगे? बी तो करेंगे भाई, गलत हटाओ और सही लेकर आओ। ये तो उसने बोला था कि सिर्फ हटा दो, तो मैंने ऐसा किया, वरना तो मैं हमेशा रिप्लेसमेंट ही करूंगा। गलत हटाकर
सही इंक्लूड करूंगा। बेटा बोलो ठीक है, छोड़ दूं? 23 के बाद 24 पर आइए, लास्ट क्वेश्चन। मीन एंड वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। अच्छा देखना जरा एक बात, मीन एंड वेरिएंस, क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। कौन कौन सी? 2 3 है, 3 ही है तो अच्छा 2 मिसिंग हैं। बोलो बेटा। ए और बी, ये कोई 5 ऑब्जर्वेशंस थी, इनका मीन दिया हुआ है 4.8। और वेरिएंस क्या होता है बेटा? ये वेरिएंस मतलब एसडी का स्क्वायर दे दिया, कितना? बेटा यही क्वेश्चन है कि नहीं है? यू विल हैव टू फाइंड ए एंड बी। मदद करो, क्या करोगे? क्या यहां से सिग्मा एक्स निकाल लोगे? अभी तो निकलवाया है, ये रहा। बेटा बोलो हाँ। यही क्वेश्चन तो था। इस क्वेश्चन में सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा सिग्मा एक्स आ गया, ऐसे ही सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बेटा इन वैल्यू से ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? ये कितना हुआ? 4 9 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बोलो बेटा ये कितनी वैल्यू हो गई? 6 3 9 11, 11 प्लस ए प्लस बी। और यहाँ कितना आ गया? ये 40, 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस। मदद करो क्या करेंगे? पहले बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 ऑब्जर्वेशन हैं, 2 मिसिंग हैं, ए और बी मान लिया। इनका सम मेरे हिसाब से ये बैठता है, स्क्वायर्स का सम ये बैठता है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके बेसिस पर सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। बेटा हाँ बोलो। तो आपको अब इसकी वैल्यू भी मालूम है और ये भी मालूम है। ये 2 इक्वेशन बन गई कि नहीं बनी? बोलो बेटा। 2 इक्वेशन बन गई। 11 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू दिस, 49 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस। दोनों इक्वेशन सॉल्व करो एंड फाइंड द आंसर। नहीं होंगी आपसे सॉल्व नहीं कर पाओगे उन्हें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो आती ही नहीं आपको। तो क्या करें फिर? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए और बी की वैल्यू 5 4 है क्या? 3 2 है क्या? 1 2 है क्या? 2 5 है क्या? बेटा समझ में आ रही है बात? यहां नहीं दिए हुए, दिए होंगे ना? बोलो बेटा। तो चेक कर लो, यहां पर ए और बी की वैल्यू डाल कर देखो इसके बराबर है क्या, यहां डालकर देखो इसके बराबर है क्या। जिस भी ऑप्शन से मैच हो जाए दैट वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। आपको समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एएम एचएम का क्वेश्चन बताया था, एक एएम जीएम वाला। बोलो। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना है। एट टाइम्स वी विल यूज वेरियस ऑप्शंस टू फाइंड आउट द राइट आंसर। बेटा ठीक है, फटाफट से इतना चाहे तो नोट कर लो, करेंगे इसको होमवर्क में कंप्लीट। कैलकुलेशंस हैं, बाकी कोई खास बात नहीं है इसमें। और इसके साथ ही हमारे पास टॉपिक डिस्पर्जन यहां पर फिनिश हो जाता है। ठीक, इतनी चर्चा थी। एग्जाम में आया हुआ है लेकिन क्वेश्चन E24 इसके ऑप्शंस थे ABCD। आप यहां तक बनाकर छोड़ देना और उसके बाद लिख देना यूज ऑप्शंस टू फाइंड द आंसर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये भी कवर कर लिया। डन 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 डन। चलो जी ठीक। इसके साथ ही हमारे पास टॉपिक डिस्पर्जन यहां पर ऑफिशियली फिनिश हो गया। टेस्ट की तैयारी करिए। पहले पीछे के MCQ हैं वो कर लीजिएगा, उसके बाद स्टडी मटेरियल की एक्सरसाइज कर लीजिएगा एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट देन। ठीक, आज की चर्चा समाप्त। धन्यवाद,
बाय बाय।